अल्फा मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा नहीं होने वाला था, इसकी उम्मीद तो पहले से थी। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को लेके एक्साइटमेंट जो उसके पीक पे थी वो अब आधी भी नहीं है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है उनकी खुद की मूवीज नीचे लेके आने में, और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल है बाहर की मूवी नीचे दबाने में। धुरंधर। ये सारे रीजन के कारण अल्फा मूवी के आसपास एक परफेक्ट सुनामी सी जग रही थी, लेकिन शायद किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि इतना बुरा डुबा देगी। ब्रो यू हैव नो आइडिया। जिसका बजट 100 से 150 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है, एंड अपने पहले दिन पे ये 10 करोड़ भी नहीं कर पाती है। इस वीडियो के सारे नंबर्स बॉलीवुड हंगामा से लिए हैं और वो एक अप्रोक्सीमेशन है, एकदम पक्का नहीं, बट फिर भी ओपनिंग फ्राइडे को 9 करोड़। तो बादल चल बता, अब ये 9 करोड़ अच्छा है बुरा है, कितना ऊपर कितना नीचे, है ना? यही देखने के लिए तो आप आते हो, यही देखने के लिए तो वीडियो को लाइक करते हो ना। पिक्चर क्लियर करने के लिए हम लोग स्पाई यूनिवर्स की ही लेटेस्ट मूवी को अगर लेंगे, वॉर 2 टाइगर 3, तो ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की मूवी ने अपने पहले दिन 29 किया था। भाईजान की टाइगर 3 ने पहला दिन उसका संडे था, पूरी छुट्टी, इसलिए नंबर थोड़ा और ज्यादा है, बट 44 किया था। इन्हीं के ठीक पहले जो मूवी आई थी शाहरुख खान की पठान, उसने 57 किया था। तो आपको देख के लग रहा होगा कहां ये 30, 40, 50 करोड़ के नंबर पहले दिन लाने वाले और कहां ये सिर्फ 9। तो हाँ, इनके बीच में जमीन आसमान का फर्क है, क्वाइट लिटरली, बट ये एकदम फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि वो तीनों ही मूवीज ज्यादा बजट की थी, उनमें ज्यादा बड़े स्टार्स थे। और एक चीज हम सब अग्री करेंगे कि जब से ये यूनिवर्स बना है तब से इनकी मूवीज मोस्टली मार्केटिंग पे चलती हैं। एंड अल्फा के अराउंड का मार्केट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये सारे रीजंस दिए जा सकते हैं 9 करोड़ को जस्टिफाई करने के लिए, बट अगेन वॉर 2 जिसने 29 किया था वो भी एक काफी अंडर परफॉर्मेंस में आएगा, क्योंकि वॉर 1 ने 50 के ऊपर किया है और उस 29 से भी आप 9 पे आ गए। बट हे, आज के टाइम पे अपने को पता है कि अगर मूवी ऑडियंस के साथ क्लिक कर जाती है, देन इट डज नॉट मैटर कि उसने अपने डे 1 पे कितना कमाया था। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके मुंह पे देके मारता हूँ, वॉर 2 और धुरंधर, गैस करो डे 1 पे दोनों में से कौन आगे होगा? इट्स वॉर 2, 29-28। ऑडियंस को क्लिक कर जाने वाली बात कितनी इंपॉर्टेंट है। वॉर 2 का लाइफ टाइम 350 के आसपास है और धुरंधर 1 का 1350, जबकि दोनों की शुरुआत ऑलमोस्ट इक्वल हुई थी। तो इसलिए अल्फा की बात करते हैं, डे नंबर 2 पे एक्चुअली जंप दिखता है अपने 26% मूवी ऊपर गई, 9 से 11.5। संडे को एक और छोटा सा जंप दिखता है 11% का, 11 करोड़ से ऑलमोस्ट 13 हम लोग पहुंच चुके हैं, 12.8। तो इसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन में माना जाएगा कि एटलीस्ट मूवी ग्रो करी है, बट बहुत माइनर, क्योंकि अगर आपने मैथ नहीं लगाया तो इसके 3 दिन का ओपनिंग होता है 33, 3 दिन का मिलाकर इस 33, विच बेयरली क्रॉस्ड वॉर 2 का डे 1। बाकी मूवीज की तरफ हम लोग देखेंगे भी नहीं। और जब ऐसा लग रहा था कि चीजें इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती हैं, मंडे का कलेक्शन अपने सामने आता है ड्रॉप 70% का। चौथे ही दिन 4 करोड़ के नीचे आ गई, 3.8, एंड लग नहीं रहा है कि मूवी बहुत ज्यादा आगे जाने वाली है। 4 दिन का टोटल 37 के आसपास है, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शंस हैं, जैसे अक्षय कुमार की वेलकम 3, 3 दिन में अजय देवगन की धमाल 4 आ जाएगी, जिसके कारण इट लुक्स लाइक कि जो ओपनिंग वीकेंड का इसका नंबर था 33-34 करोड़, उसको डबल कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कि आप सेफ्टी के लिए 60 से 70 करोड़ के आसपास का रेंज पकड़ लो, पिक्चर उसमें खत्म है। और वो भी तब जब थोड़ा बहुत सस्टेन कर गई। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 100 या 100 के नीचे रह जाएगा ग्रॉस। तो आप यहाँ पर समझ रहे हो क्या हुआ? वॉर का पार्ट 1 और पठान ने 50 करोड़ से ज्यादा अपने पहले दिन कमाए थे। अल्फा का लाइफ टाइम ही उतना होगा या उससे हल्का सा ज्यादा। बट इस सब के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग, एक गुड न्यूज जरूर है। अल्फा मूवी रिलीज होने के बाद स्पाई यूनिवर्स का जो टोटल कलेक्शन है ना, वो वापस नंबर 1 पे पहुंच चुका है। बिगेस्ट इंडियन फ्रेंचाइज की अगर तुम लिस्ट निकालोगे तो आज से 3 महीने पहले स्पाई यूनिवर्स ही नंबर 1 पे था, फिर धुरंधर 2 आया, उसने ओवरटेक कर लिया। 10 करोड़ का गैप था दोनों के बीच में और वो अल्फा ने आके फिल किया हुआ है। तो इसके कारण वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इज नंबर 1 बिगेस्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इसको स्पाई यूनिवर्स की बाकी मूवी से कंपेयर करना उतना फेयर नहीं है, तो हम लोग आलिया भट्ट की करियर की दूसरी मूवीज उठाते हैं। अल्फा का पहला दिन कितना था? एडिटर यहाँ पे 9 करोड़ पिन कर देना। 2014 में, आज से 12 साल पहले रिलीज हुई, 2 स्टेट्स ने 12 किए थे। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया ने भी 9, शाहिद कपूर के साथ शानदार बनाई थी, उसने 13, उड़ता पंजाब उसने भी 10 किया। ये मैं 10 साल पुरानी मूवीज की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट वो मूवी जिसके अंदर आलिया भट्ट मेन लीड थी, गंगूबाई काठियावाड़ी, उसका भी 10 करोड़ पार था। हाँ, लेकिन अल्फा के कलेक्शंस जिगरा से डबल हैं, वो एक अच्छी बात मानोगे आप। जिगरा का 4.5, एंड अपने पहले 3 दिनों में ही अल्फा ने जिगरा के लाइफ टाइम जो 30 करोड़ था उसको बीट कर दिया। लेकिन हम लोग इस पिक्चर में जैसे ही गंगूबाई काठियावाड़ी को लाते हैं ना, तो काफी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं।
है, क्योंकि भले ही दोनों का डे नंबर 1 काफी क्लोज रहा हो, मंडे आते आते जो पहला आपका टेस्ट होता है कि कितना लंबा चलोगे, उसमें अल्फा का कितना था मैंने बताया 3 साढ़े 3, गंगूबाई ने किया था 8। इनफैक्ट इस 3.5 करोड़ के रेंज में गंगूबाई डे नंबर 11 पे पहुंची थी और इसीलिए उसका लाइफ टाइम 100 क्रॉस कर गया था 129, जिसका आधा ही कर पाएगी अल्फा। एंड आई थिंक अब आलिया भट्ट की बात बहुत होगी। मूवी की जो दूसरी लीड थी शर्वरी, ऑल्दो इसके टीजर ट्रेलर में ज्यादा उनको आगे दिखाया नहीं, बट एक सब्सटेंशियल रोल था एंड उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली पिक्चर तो अल्फा ही है। बट लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में कि कहां पर ये रेस खत्म होगी, अल्फा जो 60-65 जाएगी, उसी के सामने मुंजा ने पहले दिन 4 किए थे एंड वो एंड हुई थी 107 पे। इनफैक्ट शर्वरी की जो पिछली मूवी थी मैं वापस आऊंगा, उसका डे नंबर 1 मात्र 1 करोड़ का था, सिंगल 1। अल्फा का उससे 9 टाइम्स हायर, बट फिर भी लाइफ टाइम में दोनों ऑलमोस्ट इक्वली खत्म करेंगे 60-65। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि स्पाई यूनिवर्स इज डेड। आई थिंक अगर ऐसे नंबर जाएंगे तो इट फील्स लाइक डेड, अनलेस यशराज अपना नेक्स्ट स्लेट में कुछ एकदम ही भयंकर कर दे। अगली जो पिक्चर वो लोग लेके आएंगे, आई डोंट नो क्या बना रहे हैं, उन्होंने अनाउंस भी नहीं किया, बट वो एकदम ही डिफरेंट हो। जो लोगों की कंप्लेन है कि हर पिक्चर में वही इंडिया पाकिस्तान कर रहे हो, वही एकदम रैंडम सा गाना आ जाता है, एजेंट्स लोग खुले सड़कों पे नाच रहे हैं, क्या वो लोग ये टेम्पलेट छोड़ेंगे? छोड़ने की बात तो भाई अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल वेलकम 3 ने कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी अच्छा लॉन्ग रन लेगी। पहले 4 दिन का टोटल इंप्रेसिव था, बट अब जब मैं देख रहा हूं तो काफी स्लो डाउन हो चुकी है पिक्चर। जहां लग रहा था कि ये 160, 170, 180 जा सकती है, भूत बंगला को बीट कर देगी। सैडली ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम पहले 5 दिन के नंबर्स ले लो, इंक्लूडिंग पेड प्रीव्यूज। जो डे नंबर 0 है, हर दिन वेलकम 3 ने भूत बंगला से ज्यादा किया। लेकिन जैसे ही सेकंड फ्राइडे आया, क्रैक्स दिखने लगे, पीछे पड़ने लगी वेलकम 3। इनफैक्ट सैटरडे संडे को उतना जंप भी नहीं आया। बीबी ने 10 क्रॉस किया था, ये 9 पे रह गई, अल्फा के कारण भी हो सकता है। बट देन सेकंड मंडे डे नंबर 11, इसका 3+ था, ये 2 पे रह गई है। एंड इस ट्रेंड के कारण चीजें आगे और भी ज्यादा दूर होते जाएंगी। तो आज के टाइम पे वेलकम 3 जो 115 पे है, वो 170 नहीं जाने वाली। भूत बंगला का 168 नहीं टच हो रहा। ओवरऑल फिर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट माना जाएगा। 140-150 करोड़ भी कम नहीं है भैया, जब यहाँ दूसरी मूवी 60-70 पे रुक जा रही है। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम देखते हो तो आपको पता होगा अक्षय कुमार के करियर में भी फेज आया था कि उनकी ऑलमोस्ट सारी पिक्चरें वही 60-70 बिग फैट पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि वेलकम 3 140 भी ना पहुंचे, क्योंकि अभी 2-3 दिनों में सेम स्पेस में एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइज कॉमेडी मूवी एक बड़े स्टार की पिक्चर आ रही है धमाल 4, तो वो ऑडियंस खा जाएगी। और ये सारी चीजें टेक प्लेस करती हैं कल। आप जो ये वीडियो देख रहे हो वो एक दिन पहले पब्लिश होने वाला था, बट मुझे होल्ड ऑफ करना पड़ा एक पर्सनल रीजन के कारण, जो थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन क्योंकि वीडियो अब अपने को एक दिन एक्स्ट्रा मिल चुका है, तो डेटा मोर डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव। अल्फा मूवी दिख गई भाई, मंगलवार को कलेक्शन 7% से ऊपर गया है। तो जहां मुझे लग रहा था कि 3 पे तो आई गई है, अब 2 फिर 1 फिर खत्म हो जाएगी, नहीं, मंगलवार के दिन डिस्काउंट वाले ऑफर चल रहे थे कहीं कहीं पे, इसीलिए ये 7% का अपटिक दिखा है। शायद मोस्ट लाइकली अगर आज के दिन और कल आने वाले दिन भी ऐसा ऊपर जाते हुए ट्रेंड दिखा तो मे भी एक बड़ा सरप्राइज हो सकता है, जिसको मैं 5% का चांस दूंगा। क्योंकि अल्फा की हालत अभी खराब है भाई। एकदम मजे की बात बताता हूँ, मंडे और ट्यूसडे तुम्हारे सामने 3.8, 4.1, उससे एक हफ्ता जो पुरानी मूवी है वेलकम 3, उसका सेकंड मंडे और सेकंड ट्यूसडे देख लो, जो कि डे नंबर 11 एंड 12 है, 2.6 एंड ऑलमोस्ट 3। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया कि वेलकम भी अच्छा ट्रेंड नहीं कर रही है, वो भी ज्यादा नीचे जा रही है। अल्फा उसके लेवल पे आ गई एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता पहले। एंड इट लुक्स लाइक कि ये 1-2 हफ्ते फीमेल लीड मूवीज के लिए अच्छे नहीं गए, क्योंकि अल्फा की हालत देख ली तुमने। उसके थोड़ा टाइम पहले सुपर गर्ल रिलीज हुई थी, वो भी टैंक कर गई। पिछले साल की सुपरमैन मूवी ने जहां 56 मिलियन की ओपनिंग डे 1 ली थी, वहीं पर सुपर गर्ल 18 मिलियन। और वर्ल्ड वाइड वीकेंड की बात करें तो सुपरमैन 217 पे था, सुपर गर्ल इज जस्ट 68। दोनों एक लेवल की मूवी नहीं है, लेकिन इतना गैप भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये सुपर गर्ल मूवी मैडम वेब के आसपास काफी खेल रही है, क्योंकि यहाँ सुपर गर्ल का ओपनिंग वर्ल्ड वाइड वीकेंड 68 का है, वहीं मैडम वेब का 49, ऑल्दो इसको दिन ज्यादा मिले थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे सुपर गर्ल उससे ज्यादा कमा लेगी, लेकिन सुपरमैन से 3.5 गुना पीछे इसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों के बजट देख लो। प्रोडक्शन बजट एक तरफ जहां डिंपल वाले मर्द का 225 था, वहीं सुपर गर्ल का 170 है। 3 गुना कम है क्या? नहीं। जबकि सुपर गर्ल का 170 था और मैडम वेब का मात्र 80। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि मैडम वेब की पावर क्या है और सुपर गर्ल की क्या। जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो पर्सनल रीजन मैंने कल ये वीडियो पब्लिश नहीं करी, एक दिन डिले करी, क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ कोलैब वापस आ गया भाई। मैंने हॉरर मूवीज देखी है, मैंने हॉरर मूवीज, ध्यान से सुन रहे हो तुम। और मेरी जो आत्मा है ना, उसने पूरे ब्रह्मांड की सैर कर ली थी। शरीर से निकलने का रास्ता उसका मुंह से नहीं था, इतनी गारंटी दे सकता हूं मैं। तो मैंने इतनी फटी में जो 10 एकदम मस्त हॉरर मूवीज देखी है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लिक करो, नेटफ्लिक्स के चैनल पे आप पहुंच जाओगे, वहां थोड़ा सपोर्ट लव दे देना। क्या है, थोड़ा अपना भी रौला दिख जाएगा। नेटफ्लिक्स वाले इंप्रेस हो गए तो मूवी प्रोड्यूस कर दे मतलब अ मैन कैन ड्रीम। क्लिक करो, देखो, मिलते हैं अगली बार। दादा बाय बाय।